सितंबर 2024 में अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 में कैमरे लगे हुए थे और उस कैमरे में एक ऐसा शख्स कैद होता है जिसने सफेद शर्ट, कंधे पर एक बैग, हाथ में 2 सूटकेस ले रखे थे। अब इसे देखोगे ना तो आपको पहली नजर में लगेगा ये कोई नॉर्मल सा यात्री है, लेकिन पुलिस की नजर इसकी उन हरकतों पर थी जो किसी भी शरीफ यात्री से मेल नहीं खा रही थी। तो पुलिस इसका पीछा कर रही थी ना, तो पुलिस को लगा कि ये कोई मामूली लैपटॉप चोर है। उन्हें अंदाजा भी नहीं था जिस इंसान के हाथों में सूटकेस है उन सूटकेस के अंदर छिपा भारत के अपराध का एक नया धमाका, भारत में जो एक बहुत ही बड़ा अपराध करने वाला था। देखो ये सब चीजें तब शुरू होती है जब वंदे भारत एक्सप्रेस कोच के C4 में बैठे एक पैसेंजर ने अपनी सीट पर से अपने लैपटॉप गायब होने की शिकायत दर्ज की। वंदे भारत जैसी प्रीमियम ट्रेन जहां पर हर कोने पर सेंसर कैमरे लगे हुए होते हैं ताकि चोरी बिल्कुल भी नहीं हो, और ऐसी प्रीमियम ट्रेन में चोरी की बात ने पुलिस के भी होश उड़ा दी। पुलिस सोचती है प्रीमियम ट्रेन में ये सब कुछ कैसे हो सकता है। जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ती जाती, उस शख्स की पहचान ने एक खौफनाक पर्दे को उठा दिया और जिसे दुनिया ने आज से पहले कभी भी नहीं सुना था। वंदे भारत जैसी एक्सपेंसिव ट्रेन के हर कोच में लगे रहते हैं एडवांस पीस आई कैम जो 180 डिग्री के एंगल को कैप्चर करते हैं। इस ट्रेन की हर हलचल को वो कैप्चर करते हैं। की भीड़ के मुकाबले इसमें भीड़ न के बराबर होती है। इस ट्रेन में वही लोग मौजूद होते हैं जिनकी सीटें कंफर्म होती है, जिसी कारण इसमें किसी भारी संदिग्ध का घुसना नामुमकिन है, और जिनकी सीटें कंफर्म होती है वही लोग इस ट्रेन में बैठ सकते हैं। इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए वेस्टर्न रेलवे पुलिस ने हाई डेफिनेशन फुटेज खंगालना शुरू किया तो इस पूरे केस की कमान को संभालता है आई बलराम मीना। देखो अपराधी ने अपने आसपास की सीट पर मंडराते हुए 30 से 40 साल के शख्स के पास एक इशारा करता, वहां से पुलिस की नजरें उस पर ही टिक जाती है। घंटों की एक एक बारीक पड़ता छानबीन के बाद घंटों समय के बाद में फुटेज में आखिर वो कैद हो जाता है जिसने जांच की दिशा को पूरी तरह बदल दी। फुटेज में साफ नजर आ रहा था वो संदिग्ध आदमी उसी सीट पर बैठा हुआ था जहां से वो लैपटॉप चोरी हुआ था। बलराम मीना जी ने उस सीट की रिजर्वेशन लिस्ट को खंगाली तो उस लिस्ट में नाम था, और उस सीट के लिए जो नाम दर्ज था ना वो नाम था अर्शित चौधरी। सीसीटीवी फुटेज में वो चेहरा स्टेशन से बाहर निकलते हुए साफ साफ दिखाई दे रहा था। बुकिंग के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए पुलिस के पास उसका मोबाइल नंबर और उसका पता आने में बिल्कुल भी देर नहीं लगी। इसलिए ड्रामा तब हुआ पुलिस ने अर्शित के पास फोन किया तो अर्शित ने अपना अपराध कबूल कर लिया। उसने कहा कि उसने गलती से उसका लैपटॉप अपने बैग में रख लिया और वो खुद उस लैपटॉप को वापस लौटाने आ रहा है। अब देखो इस केस में यहाँ पर गौर करने वाली बात ये, आप सोचो अगर किसी आम इंसान के पास कोई कीमती चीज हाथ में लग जाती है उसकी पहली कोशिश यही होती है कि वो मालिक को ढूंढे या पास की पुलिस चौकी में शिकायत दर्ज करे। वो इस चीज का इंतजार नहीं करेगा कि पुलिस उसके पास फोन करेगी और वो वहां पर लैपटॉप लेकर जाएगा। और अर्शित चौधरी का जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास, इसके फोन कॉल पर बिल्कुल भी वो घबराए नहीं। जब वो लैपटॉप पुलिस स्टेशन में लौटाने पहुंचे तो शुरू में अर्शित चौधरी से पुलिस बहुत ही सामान्य सवाल करती। अर्शित को लगा कि गलती मानने के बाद पुलिस का सवाल पूछने का कोई तुक नहीं बनता, तो ये पुलिस बार बार मुझसे इंट्रोगेशन क्यों कर रही है। इसी बात पर अर्शित चौधरी अपना आपा खोते हुए बालों से अकड़ कर कहता है। अर्शित चौधरी पुलिस को अपना परिचय देता है कि जिसे वो एक मामूली चोर समझ रहे हैं वो असल में भारतीय सेना का एक सम्मानित अधिकारी है, मेजर हर्षित चौधरी। ये खुलासा पुलिस वालों के लिए चौंकाने वाला था। वर्दी की गरिमा और समाज में सेना के प्रति सम्मान को देखते हुए पुलिस ने बिना कोई ठोस सबूत के उस पर अंगुली न उठाते हुए इस केस को वहीं पर रफा दफा कर दी। पुलिस बिना कोई ठोस सबूत के अधिकारी पर अंगुली नहीं उठाती। ऊपर से जब वो सामने वाला खुद सामान लौटाने आया है तो पुलिस ने इस केस को यहीं पर रफा दफा कर दिया। क्या बलराम मीना उसने उस अधिकारी की अकड़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दी और न ही उसने बिना जांचे उसके मेजर होने के दावे को स्वीकार किया। बलराम जी को खटक रहा था कि बार बार इसका अपने पद को लेकर पजेसिव हुआ, ये अपनी पोजीशन की धमकी कैसे दे रहा है। और बस वही एक शक्ति चिंगारी थी जिसने एक ऐसे घिनौने सच को उजागर की। वेलकम टू द माय शो, मैं पिंटू कुमार मीना और आपका स्वागत है मेरी इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। आप देख रहे हैं द डार्क केस ऑफ द मेजर। को इस वीडियो को पूरी देखनी चाहिए ताकि समाज में छुपे हुए ऐसे दरिंदों का पर्दाफाश किया जा सके। जांच धीरे धीरे आगे बढ़ती है। एसपी बलराम मीना ने मेजर यानी अर्शित चौधरी से अहमदाबाद में आने की वजह पूछी तो उसने बताया वो अपनी ड्यूटी से छुट्टी ले तो रिश्ते के लिए लड़की देखने आया है। जब पुलिस ने उससे लीव ऑर्डर की मांग की उसने बड़ी सफाई से बहाना बना दी, कागजात घर पर रह गए। एसपी बलराम मीना को उसकी बातों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं हुआ। बलराम मीना ने बिना वक्त गवाए सेना के बड़े अधिकारियों से संपर्क किया और अर्शित चौधरी का आधार कार्ड और सरकारी आईडी को वेरिफिकेशन के लिए हेडक्वार्टर भेज दी। जब सेना में ये सब रिकॉर्ड खंगाले सच सामने चौंकाने वाला। भारतीय सेना में अर्शित मेजर चौधरी नाम का कोई भी शख्स मौजूद नहीं था। बलराम मीना की गट फीलिंग एकदम सटीक
ठीक निकली, लेकिन ये मामला एक लैपटॉप चोरी या फर्जी पहचान का नहीं रहा कि ये मामला एक नेशनल थ्रेट का। यहाँ पर पुलिस के मन में सबसे बड़ा डर ये था कि एक फर्जी मेजर बनकर ये शख्स न जाने सेना की कितनी गोपनीय जानकारी संवेदनशील इलाकों तक अनऑथोराइज्ड एक्सेस स्वीकार कर चुका होगा। आखिरकार इस खतरनाक साजिश के पीछे मास्टरमाइंड कौन है, और इस सच्चाई को गुलवाने के लिए पुलिस ने अपने खास तरीके का इस्तेमाल किया। इसी से अर्शित चौधरी ने अपना सारा सच बाहर निकाल दिया। में खुद को मेजर बताने वाला ये शख्स अलीगढ़ के जमालपुर में रहने वाला शहबाज अली था। शहबाज कभी सेना का हिस्सा रह चुका था, लेकिन उसका जो सर्विस रिकॉर्ड था ना, वो दागदार था। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और सिलीगुड़ी में पोस्टिंग के दौरान बार बार अनुशासन तोड़ने की वजह से 2023 में उसे कोर्ट मार्शल कर सेना से बाहर कर दिया गया था। और इसके पिता मुश्ताक खान भी सेना से रिटायर्ड थे और इसका भाई एयरफोर्स में था। और फिर भी शहबाज ने अपनी जिंदगी में अपराध का रास्ता चुना। पुलिस तब और ज्यादा तंग रह गई कि शहबाज सिर्फ शादीशुदा ही नहीं है, इसके 2 बच्चे भी है। उसने पुलिस को बताया था कि अहमदाबाद आने की वजह शादी के लिए रिश्ता देखना था। इस केस में वेस्टर्न रेलवे के साथ अहमदाबाद की पुलिस भी इस केस को सुलझाने में गुत गई। यहाँ पर पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था, अर्शित चौधरी के पास जो आधार कार्ड है और उसमें जो नाम है वो किसी असली शख्स का है या फिर शहबाज की एक बहुत ही बड़ी धोखाधड़ी का हिस्सा है। यहाँ पर पुलिस की दूसरी टीम जो शहबाज के पास में आधार कार्ड और पैन कार्ड मिला था ना, उसकी सत्यता की जांच के लिए जुट जाती है। तभी शहबाज का जो फोन मेज पर रखा हुआ था ना, वो स्क्रीन जल उठती है। एक ही नंबर से लगातार उसके पास कई सारे फोन कॉल आ रहे थे और जब एक पुलिस अधिकारी उस कॉल को रिसीव करता है तो यहीं से इस केस का एक और काला अध्याय शुरू हो जाता है। फोन कॉल की दूसरी तरफ एक लड़की की आवाज थी जो अपने पति मेजर हर्षित चौधरी की खैरियत जानना चाहती थी। लेकिन जब उसे पता चला कि जिसे वो अपना सुहाग समझती है वो न तो मेजर था और न ही हर्षित, बल्कि वो अलीगढ़ का रहने वाला शहबाज अली था, चोरी के इल्जाम में खुद पुलिस की गिरफ्त में है। ये सब सुनकर लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये लड़की जो फोन कॉल पर दूसरी तरफ से पुलिस से बात कर रही थी, असलियत में ये एक हिंदू लड़की तो झारखंड में रहने वाली थी। और इस लड़की की मुलाकात शहबाज से शादी.com पर होती है। यहाँ पर शहबाज ने खुद को मेजर हर्षित चौधरी बता 5 अप्रैल 2023 अलीगढ़ के एक मंदिर में शादी करने के बाद शहबाज ने उस हिंदू लड़की को बन्ना देवी के इलाके के किराए के मकान में रखा था। वो सेना की ड्यूटी का बहाना बनाकर अक्सर वो अपने घर से गायब रहता था और तब भी जब वो हिंदू लड़की के घर पर पहुंचता था वो उस लड़की की जिंदगी को नरक बना देता। वो लड़की पुलिस को फोन कॉल पर पूरी सच्चाई बताती है। वो पुलिस को बताती है कि शहबाज उसके साथ न सिर्फ मारपीट करता था बल्कि अननेचुरल सेक्सुअल एक्ट्स करने के लिए मजबूर करता था और न करने पर वो टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता था। कि पुलिस को बताती है कि मुझे अब समझ में आया क्यों ये शहबाज हिंदू देवी देवताओं को गाली देता था। और जैसे ही अब इस लड़की ने बन्ना देवी थाने में केस दर्ज करवाया तो पुलिस ने शादी.com के हेड ऑफिस से शहबाज के पूरे काले चिट्टे बाहर निकाले। तब ये सच सामने आया तो इसने भी पुलिस वालों के होश उड़ा। शहबाज के लिए मैट्रिमोनियल साइट्स कोई जीवन साथी ढूंढने का जरिया नहीं बल्कि ये सब उसके लिए एक हंटिंग ग्राउंड। आज ने शादी की साइट्स पर बहुत सारे अपने आर्मी की फेक फुटेज डाल रखी और वहाँ पर खुद को उसने अविवाहित घोषित कर रखा था। और रिकॉर्ड्स बताते हैं शहबाज ने अपनी गलत इन्फॉर्मेशन और गलत तरीकों से 128 लड़कियों से संपर्क बनाया था और जिनमें से 30 से 40 लड़कियां उससे रेगुलर टच में थी, यानी उन लड़कियों से रेगुलर बात करता। पुलिस ने जब उसका फोन चेक किया तो उसके अंदर से 25 लड़कियों की तस्वीरें और उनके नंबर मिले। जिन लड़कियों के साथ में वो शारीरिक संबंध बना चुका था वो देश के अलग अलग कोनों में लड़कियों को अपनी फर्जी वर्दी अपने फर्जी नाम के रुतबे से सीधी सादी लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था। वो इन लड़कियों को प्यार के जाल में फंसा झूठे शादी के बहाने देता। इसका असली खेल था लड़कियों को इमोशनल ब्लैकमेल करना है। इन सभी चीजों का सहारा लेकर अपने परिवार की मेडिकल इमरजेंसी और बहुत सारी चीजों का बहाना बनाकर उन सभी लड़कियों से बहुत सारा पैसा ठग लेता था। शहबाज की रणनीति साफ, वो उन्हें लड़कियों को निशाना बनाता था जो पैसे वाली और आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो। और पुलिस जब इस केस में आगे बढ़ती है तो पुलिस को इसी जांच में पता चलता है ने अलीगढ़ के बैंक अकाउंट में फर्जी डॉक्यूमेंट्स और आधार कार्ड के जरिए एक बैंक अकाउंट खुलवा रखा, जिसमें 7 से 8 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन हो चुका था और इन्हीं सब पैसों से वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा कर रहा था। इसी जांच में एक और चौंकाने वाली बात सामने आती है। शहबाज के शिकारों में 95% हिंदू लड़कियां थी।
सिर्फ इनमें 5% महिलाएं मुस्लिम, वो मुस्लिम लड़कियों को फंसाने के लिए अपना असली नाम यानी शहबाज का इस्तेमाल करता था। तो पुलिस की जांच और रिकॉर्ड्स के अनुसार पुलिस ने ये माना शहबाज एक बहुत ही झूठ बोलने वाला अपराधी है, जिसे अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं है। शहबाज के इस फर्जी नाम की शुरुआत तब होती है जब शहबाज के हाथ में भरतपुर में रहने वाले हर्षित जादौन का आधार कार्ड उसके हाथ में लगता है, और तभी उस आधार कार्ड को लेकर शहबाज के कंप्यूटर सेंटर में जाता है और उसके सरनेम को जादौन से बदलकर चौधरी कर देता है। यानी उस आधार कार्ड पर पहले जो नाम था वो था हर्षित जादौन, उसे बदलकर उसने किया हर्षित चौधरी। अब हर्षित जादौन ने भी शहबाज के खिलाफ भरतपुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कर दी है। और जब इस केस को धीरे धीरे आगे बढ़ाया जाता है तो पुलिस उन दो मुख्य पीड़ितों तक पहुंच पाई है, जिसे शहबाज ने मानसिक और आर्थिक और वित्तीय रूप से पूरी तरह तोड़ मरोड़ रखा था। पुलिस ने अपील की थी अगर कोई और लड़की इस दरिंदे का शिकार हुई है तो वो लड़कियां बिना डरे सामने आए और इसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाए, और प्रशासन उन लड़कियों की पहचान को गुप्त रखने में पूरी मदद करेगा। दोस्तों, आज शहबाज अहमदाबाद की सलाखों के पीछे, शहबाज के पूरे काले कारनामे समाज के सामने आए। ये कोई एक ऐसा इकलौता केस नहीं है, मेरी इस बात को याद रखना। ऐसे हजारों बेड़िए आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। हमेशा सुरक्षित रहो और सतर्क रहो। दोस्तों, आज तक मैंने बहुत सारी क्राइम वीडियो बनाई है। एक भाई, एक दोस्त होने के नाते मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, जो भी आपको सही लगे आप वो करना। ये सलाह सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं बल्कि लड़कों के लिए भी उतनी जरूरी। याद रखना, कोई स्कैमर अपराधी का कोई जेंडर नहीं होता। देखो, सबसे बड़ी बात और सबसे खतरनाक बात ये है, अगर कोई रिश्ते की शुरुआत या आपकी फाइनेंशियल स्ट्रगल से हो, यानी पैसों की तंगी का रोना धोना हो, तो आप हमेशा सचेत रहें, क्योंकि ऐसे लोगों का मकसद ही आपको लूटना होता है। आपकी एक छोटी सी गलती आपका एक बहुत बड़ा नुकसान करा सकती है। आपकी एक छोटी सी सावधानी आपको बहुत बड़ी मुसीबत से बचा सकती है।